अक्सर बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। Admission are open for 7th standard to 10th standard CBSE and ICSE बोर्ड। एमआईएम के टोरेंट विरोधी आंदोलन में पूर्व नगर सेवक राजन कीने की एंट्री, साधा विधायक जितेंद्र अवार्ड और एनसीपी पर निशाना। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा के मेक कंपनी के पास पिछले 3 दिनों से कलमा मुंब्रा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ब्रांच द्वारा टोरेंट विरोधी आंदोलन किया जा रहा है। अध्यक्ष सैफ पठान अपने साथियों समेत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई राजनीतिक दल, समाज सेवी संगठन, अलग अलग विभिन्न सामाजिक संगठन अब धीरे धीरे जो है इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। राजनीतिक नेताओं का भी तांता लगा हुआ है। हाल ही में गद्दारी का तमगा लगा करके बदनाम किए गए शहर के वरिष्ठ पूर्व नगर सेवक राजन कीने, जो एनसीपी पार्टी में ही थी, जिनके ऊपर टोरेंट लाने का आरोप लगाया जाता है, वो राजन कीने यहां आंदोलन में पहुंचे और उसके बाद क्या उनकी मीडिया से बातचीत हुई, सुनिए। राजन दादा साहब, आज आप आए थे, एमआईएम के लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहाँ पर आप आए, समर्थन दिए, क्या कहना चाहिए? क्या है कि आज एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर टोरेंट के खिलाफ जो आंदोलन रखा है, टोरेंट हटाओ मुंब्रा बचाओ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुंब्रा के कुछ हमारे अच्छे समाज सेवी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आके सैफ भाई को और पूरे उनकी टीम को समर्थन दे रहे, तो मैं समझा कि आज मुंब्रा के इशू के ऊपर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर मुंब्रा के हित में कुछ अगर हो रहा है, तो उसको मुंब्रा के हित में अपने को भी जाना चाहिए। तो उनके साथ में मैं जुड़ा था और उनको मेरा समर्थन दिया हूँ और मैं मेरे पूरे हमारे जो लोग हैं, हमारा जो वार्ड है, उसकी तरफ से हमने पूरा सैफ भाई को समर्थन दिया। देखा जा रहा है कि टोरेंट के खिलाफ जो है और भी कई पार्टियां हैं मुंब्रा शहर में जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं अपने अपने अलग अलग अंदाज में। अभी क्या है कि मुंब्रा में आंदोलन और विरोध करने वाली एक ही पार्टी है, एनसीपी पार्टी। वो आंदोलन और विरोध करने वाली पार्टी नहीं, वो स्टंटबाजी करने वाली पार्टी। मेरे को बताओ, अभी इतने सालों से 2009 से यहाँ पर आमदार जितेंद्र अवार्ड है, वो आप अगर उसको उठा के देखेंगे कि कितने यहाँ पर आंदोलन हुए और कौन सा आंदोलन कोई भी चीज़ के लिए आंदोलन किया हुआ है, तो उस आंदोलन का उस काम का अंजाम तक पहुँचा है। मेरे को कोई भी ऐसा ये बताओ उदाहरण के एक आंदोलन इसके लिए काम के लिए आंदोलन किया और उसको अंजाम तक पहुँचा है। कोई भी अगर करने वाला है तो उससे पहले इन लोग को तुरंत इन लोग को खबर लग जाती है और स्टंटबाजी करना चालू कर देते हैं। अभी पिछले हफ्ते में, पिछले 15 दिन में, ठीक है, मुंब्रा का कलवा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई, इनकी भी भावना जुड़ी हुई है कि मुंब्रा में टोरेंट के जो अत्याचार है, इनको ख़त्म होना चाहिए अत्याचार को। उन्होंने भी जो ताला लगाने की कोशिश की थी, अभी राजनीति के हिसाब से बोलना नहीं चाहिए था, क्या मालूम भी कौन सी चाबी थी जो ताला लगाए या नहीं लगाए है, वो भी मालूम नहीं। कैसे ताला खुल गया, इसका भी ज़रा जवाब आप लोग पत्रकार भाई है तो उनसे पूछ लीजिए कि बाबा ये ताला क्यों खुल गया और कैसे खुल गया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 3 महीने के 3 नोटिस आने के बाद ही किसी के ऊपर भी जो होएगा वो गुनाह दाखिल होएगा या उनको कार्रवाई होगी। तो ये सब अभी मेरे यहाँ पर अभी कल एक लेडी आई थी, रात को मेरे को फ़ोन किया, वो लेडी ने बोले वो हमारे ऊपर दाखिल हुआ गुनाह। तो मैं बोला ठीक है, बोला कल सुबह में आओ। तो मैं उनको मिला आज, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मेरे ऊपर गुनाह दाखिल किया विजिलेंस वालों ने। तो मैं बोला कितना नोटिस आया, तो बोले एक ही पहला आया था, उसके बाद में नोटिस नहीं आया। तो शमीम भाई से ये कहना है कि उनको जाके फिर से एक बार उनको बोलो कि ये जो जबान देते हैं उस जबान जैसा यहाँ का आमदार जबान का धनी नहीं है, वैसे ही टोरेंट भी जबान के धनी नहीं है।
तो उनको ज़रा बता दो कि ये सब जो कर रहे हैं ना चालबाजी टोरेंट वाले, 3 नोटिस देने का शमीम भाई को उन्होंने जबान दी थी कि 3 नोटिस के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर आज ऐसा मालूम पड़ा कि यह 3 नोटिस न देते हुए इन्होंने डायरेक्ट विजिलेंस की केस किए उन्होंने जनता के ऊपर। राजन दादा, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है और आप भी सीएम के जो है काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं, घर जैसा रिश्ता है, तो आप क्यों नहीं जो है महाराष्ट्र के सीएम से मुमरा कलवा स्टील इलाके में जो टोरेंट की समस्या है उसको लेकर मुलाकात करते और टोरेंट को यहाँ से रद्द करने की मांग? हमने इससे पहले भी जब वो नगर विकास मंत्री थे उनसे मांग की थी कि टोरेंट के खिलाफ, तो उन्होंने भी बताया था कि ठीक है इसके ऊपर कुछ मीटिंग लगा के आगे चर्चा करते, लेकिन आप तो सीएम बन चुके हैं तो उनको हम लोगों ने इसके बारे में मांग की है कि टोरेंट हटाओ। तो उसके बारे में अभी अधिवेशन के बाद कल ही मैं गया था और उनको बात किया सबको, और उन्होंने बोला कि अधिवेशन के बाद अपन इसके बारे में कुछ ना कुछ रास्ता निकालते टोरेंट के बारे में। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे कुछ ना कुछ अपने को उम्मीद रखते हैं कि बाबा उनसे कुछ ना कुछ अपन मुमरा के लिए लेके आएंगे। क्या होता है कि मुमरा में जब सीएम साहब खासदार साहब आते हैं तो प्रोटोकॉल में आमदार से बहुत बड़े वो, बहुत बड़े बोले तो प्रोटोकॉल में बड़े वो, लेकिन तुम वो इतने बड़े लोग आएंगे और बोलेंगे कि जितेंद्र आवाड़ अंगार है, बाकी सब बंगार है, तो इतना बड़ा एक अपने गांव में आदमी आता है उससे अपने बोल के उनको अपन ये करेंगे तो उनका अपमान करेंगे तो कितना योग्य नहीं है ना। तुम मांगो ना, मुमरा के लिए कुछ मांगने का है तो मांगो ना। MSCDCL के अधिकारी आए थे, आप भी वहाँ थे।